हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आए हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 4 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट रहेगा एंटरप्रेन्योरशिप एंड न्यू वेंचर प्लानिंग। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें मैं आज आपको बताने वाला हूं कि अब से आपको जो आपका ये सब्जेक्ट है इसकी सारी यूनिट की वीडियोस मिलने वाली है, जिसके अंदर मैं आपको पांचों की पांचों यूनिट जो आपके दिल्ली यूनिवर्सिटी के सिलेबस में दी गई हैं, जो कंटेंट, वो सारी चीजें आपको बहुत ही डिटेल में कवर करवाने वाला हूं अपने खुद के नोट्स में से। तो बिना देर किए शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो। लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने सभी दोस्तों के साथ जिनके पास भी ये सब्जेक्ट है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो चलिए अब बिना देर किए शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो। तो देखिए, आज है हमारे पास यूनिट नंबर 3 का पार्ट नंबर 1, जिसमें हमें ये यूनिट स्टार्ट करनी है। यूनिट नंबर 3 का नाम है आपका बिजनेस प्लान। सबसे पहले देखते हैं आपको इसमें कंटेंट क्या क्या कवर करना है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। तो क्रिएटिंग एंटरप्रेन्योरियल वेंचर, जनरेटिंग बिजनेस आइडिया, टीम बिल्डिंग, सोर्स ऑफ इनोवेशन, क्रिएटिविटी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। उसके अलावा चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरियल स्ट्रेटेजी एंड स्केलिंग अप, बिजनेस प्लान प्रोसेस, ड्राइंग बिजनेस प्लान, फेलियर ऑफ बिजनेस प्लान। ये चीजें आपको इसके अंदर कवर करनी है। इसके अलावा आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए, सबसे पहले एंटरप्रेन्योरियल वेंचर क्या होता है। तो एन एंटरप्रेन्योरियल वेंचर इज अ बिजनेस और प्रोजेक्ट स्टार्टेड बाय एन एंटरप्रेन्योर विद द गोल ऑफ क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन टू मीट अ मार्केट नीड। एंटरप्रेन्योरियल वेंचर एक बिजनेस होता है या प्रोजेक्ट होता है जो कि एक एंटरप्रेन्योर स्टार्ट करता है, जिसका गोल क्या होता है, कोई न्यू प्रोडक्ट, सर्विस या सॉल्यूशन बनाना जिसकी मार्केट में नीड हो, उसे कहा जाता है एंटरप्रेन्योरियल वेंचर। इट इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क, बीइंग इनोवेशन एंड being willing to invest time, money and effort to bring an idea to fruition। इसके अंदर क्या होता है, एंटरप्रेन्योर को रिस्क लेना होता है, इनोवेटिव होना पड़ता है, अपना टाइम, मनी और एफर्ट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और अपने जो एफर्ट्स होंगे उन्हें एक अपने रिजल्ट में चेंज करना होता है। Entrepreneurial venture can range from small startup to large corporation and can be in any industry or sector। ये एक स्मॉल स्टार्टअप से लेकर लार्ज इंडस्ट्री तक हो सकती है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट जोसेफ स्कूम्पिटर, अ पर्सन हु इज एंटरप्रेन्योर इज वन हु इज ईगर एंड कैपेबल ऑफ टर्निंग अ नोवेल कंसेप्ट और इन्वेंशन इनटू अ सक्सेसफुल वेंचर। जोसेफ कंप्यूटर के अकॉर्डिंग एक पर्सन एंटरप्रेन्योर तब कहलाता है जब वो एक नोबल कंसेप्ट को या इन्वेंशन को एक सक्सेसफुल वेंचर में कन्वर्ट कर दे, तो वो एंटरप्रेन्योर कहलाता है। अब इसके लिए सबसे पहले आइडिया जनरेशन फॉर बिजनेस होता है। आइडिया जनरेशन इज अ क्रूशियल स्टेप इन प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड ग्रोइंग अ बिजनेस। कोई भी बिजनेस को ग्रो या स्टार्ट करने से में सबसे पहला जो स्टेप होता है वो होता है आइडिया जनरेशन। इट इन्वॉल्व कमिंग अप विद न्यू एंड इनोवेटिव आइडिया फॉर प्रोडक्ट, सर्विस और सॉल्यूशन दैट कैन मीट द नीड ऑफ कस्टमर एंड क्रिएट वैल्यू इन द मार्केट। इसके अंदर क्या होता है, एक न्यू और इनोवेटिव आइडिया किस चीज से रिलेटेड, किसी प्रोडक्ट से रिलेटेड, किसी सर्विस से रिलेटेड या सॉल्यूशन से रिलेटेड, जो कि मार्केट की नीड को मीट आउट करे और मार्केट में एक वैल्यू क्रिएट करे, वो चीज होती है आइडिया जनरेशन आपकी। Here are some key aspects of idea generation। तो idea generation is a process of generating, developing and refining new business ideas that have potential to turn into successful venture। आइडिया जनरेशन की और क्या डिफाइन हो सकती है, ये एक प्रोसेस होता है जो कि जनरेट करता है, डेवलप करता है, रिफाइन करता है न्यू बिजनेस आइडिया को, जो कि उसे चेंज कर देता है एक सक्सेसफुल वेंचर में। इसके अलावा इट इन्वॉल्व क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मार्केट रिसर्च टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी एट गैप्स इन द मार्केट दैट कैन बी एड्रेस्ड विद न्यू प्रोडक्ट और सर्विस। आइडिया जनरेशन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर क्रिएटिविटी होती है, प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है और मार्केट रिसर्च इन्वॉल्व होती है, जिसकी वजह से एक पर्सन अपॉर्चुनिटीज को आइडेंटिफाई कर पाता है, मार्केट में जो गैप्स होते हैं उन्हें आइडेंटिफाई कर पाता है और फिर उनको एड्रेस करने के लिए न्यू प्रोडक्ट या सर्विस बनाता है। तो वो स्टेप होता है आपका आइडिया जनरेशन। इंपॉर्टेंस क्या होती है बिजनेस आइडिया जनरेशन की, तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस होती है बिजनेस स्ट्रेटेजी। तो बाय ऑफरिंग इनोवेशन इन अ वैरायटी ऑफ बिजनेस एरिया लाइक ब्रांडिंग, एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग, बिजनेस आइडिया एड इन डेवलपमेंट ऑफ कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी। कई सारी इनोवेशन प्रोवाइड करवा के, ब्रांडिंग में इनोवेशन, एडवर्टीजमेंट में, मार्केटिंग में इनोवेशन प्रोवाइड करवा के बिजनेस आइडिया क्या करता है, सपोर्ट करता है कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी के डेवलपमेंट में। फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग, तो थ्रू आउट द कोर्स ऑफ प्रोडक्शन अ प्रॉब्लम विल बी इनवेटेबल ऑकर फॉर द कंपनी। द मैनेजमेंट विल असेस द वायबिलिटी ऑफ बिजनेस कंसेप्ट टू फाइंड अ सुटेबल सॉल्यूशन टू सच एन इशू। अब जब प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम ऑकर हो जाती है जब वो प्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा होता है,
तो मैनेजमेंट क्या करता है, उस प्रॉब्लम को असेस करता है, उसकी वायबिलिटी को असेस करता है और उसके लिए एक सॉल्यूशन ढूंढ पाता है बिजनेस आइडिया की मदद से। नेक्स्ट है फ्यूचर डायरेक्शन। तो द मैनेजमेंट एंड द टीम मस्ट अडॉप्ट कटिंग एज कंसेप्ट एंड मेथड दैट सपोर्ट वाइज डिसीजन मेकिंग। जो मैनेजमेंट और टीम होनी चाहिए उन्हें एक ऐसे कंसेप्ट को अडॉप्ट करना चाहिए, ऐसे मेथड को अडॉप्ट करना चाहिए जो कि वाइज डिसीजन में सपोर्ट करे बिजनेस कंसेप्ट सो पेव द वे फॉर सक्सेस इन द फ्यूचर। जिससे क्या हो, जो ऐसा बिजनेस कंसेप्ट हो जो कि ऑर्गेनाइजेशन की सक्सेस में हेल्प करे फ्यूचर में, ऐसा एक आइडिया जनरेशन होना चाहिए। नेक्स्ट है बूस्ट एफिशिएंसी। तो द प्रोडक्शन ऑफ आइडिया इंप्रूव एन ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंसी। एक आइडिया का जनरेट होना, प्रोडक्शन होना क्या करता है, ऑर्गेनाइजेशन की एफिशिएंसी को इंप्रूव कर देता है। इट एड इन चूजिंग द ऑप्टिमल सॉल्यूशन विद द लीस्ट अमाउंट ऑफ इनपुट और रिसोर्स यूटिलाइजेशन, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी एंड लोअरिंग कॉस्ट। ये किस चीज में हेल्प करता है, एक ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने में हेल्प करता है जिससे लीस्ट अमाउंट में इनपुट में रिसोर्स यूटिलाइजेशन की मदद से ज्यादा एफिशिएंसी और लोअरिंग कॉस्ट अचीव करी जा सके। नेक्स्ट है यूनिक इंसाइट्स। तो व्हाई अवॉइडिंग डुप्लीकेशन एंड फोकसिंग आइडिया एंड रिसोर्सेज टू क्रिएट अ न्यू बेटर आंसर बिजनेस प्लान जनरेट अ यूनिक पेथ फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी। डुप्लीकेशन को अवॉइड करके, आइडिया पर फोकस करके, रिसोर्स का और आइडिया और रिसोर्सेज पर फोकस करके क्या हो पाता है, एक बेटर आंसर क्रिएट हो पाता है, एक बेटर यूनिक बिजनेस प्लान जनरेट हो पाता है इसकी मदद से। ठीक है, तो ये था आपका आइडिया जनरेशन। अब आता है आपका टेक्निक फॉर जनरेटिंग आइडिया। एक आइडिया को जनरेट करने के लिए कौन कौन सी टेक्निक्स यूज की जा सकती हैं। सबसे पहली आती है आपकी टेक्निक सोशल लिस्टिंग। तो दिस टेक्निक इन्वॉल्व पोलिंग द पब्लिक टू फाइंड सॉल्यूशन टू द इशू। इसके अंदर क्या होता है, पब्लिक से पूछा जाता है कि इस इशू का क्या सॉल्यूशन हो सकता है। बिकॉज प्रोडक्ट डेवलपमेंट अफेक्ट द एंटायर मार्केट टारगेट कस्टमर एंड मस्ट इंक्लूड इन द कलेक्शन ऑफ ओपिनियन थॉट एंड आइडियाज। क्योंकि जो एक प्रोडक्ट का डेवलपमेंट होता है उससे पूरी मार्केट अफेक्ट होती है, सारे टारगेट कस्टमर अफेक्ट होते हैं। तो इसकी वजह से उन सभी के ओपिनियन का कलेक्शन होना जरूरी है, उन सभी के थॉट्स और आइडिया का एक कलेक्शन होना जरूरी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एड इन डाटा गैदरिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्ट मार्केट फिट। तो जो सोशल मीडिया होती है वो इस चीज में हेल्प करती है, इस डेटा को गैदर करने में और प्रोडक्ट मार्केट फिट डेवलप करने में। मतलब सोशल लिस्टिंग का जो आपका टेक्निक है वो सोशल मीडिया के थ्रू ज्यादा इफेक्टिवली वर्क कर पाती है। नेक्स्ट होती है टेक्निक आपकी ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो इट इज अ मोस्ट वेल लाइक टेक्निक इन द बिजनेस वर्ल्ड एंड एंटरप्रेन्योर शुड ऑलवेज यूज इट व्हाइल कमिंग अप विद बिजनेस आइडिया स्पेशली फॉर स्टार्टअप्स। ये जो ब्रेन स्टॉर्मिंग है ये सबसे लाइक टेक्निक है जो कि बिजनेस वर्ल्ड में सबसे ज्यादा यूज करी जाती है। एंटरप्रेन्योर को यही टेक्निक यूज करनी चाहिए अगर वो किसी न्यू बिजनेस आइडिया के साथ आ रहे हैं, स्पेशली जब स्टार्टअप्स हो कोई। तो using the brainstorming technique, an issue can be solved by combining one or more of the proposal made by any number of people on a given subject। इसके अंदर क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग के अंदर लोगों से उनके ओपिनियन लिए जाते हैं, फिर जितने भी जो भी ओपिनियन हमें बेस्ट लगते हैं उनका ओपिनियन का यूज करके हम एक इशू को सॉल्व करते हैं। एक से ज्यादा ओपिनियन का हम इसमें यूज करते हैं, तो उस चीज को कहा जाता है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी माइंड मैपिंग। तो इट इज अ वेल नोन मेथड ऑफ आइडिया डेवलपमेंट दैट यूज पिक्चर टू एक्सप्रेस थॉट एंड आइडियाज। ये एक वेल नोन मेथड होता है आइडिया डेवलपमेंट का जिसके अंदर हम पिक्चर्स का यूज करते हैं अपने थॉट और आइडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। यूजिंग कंट्रास्ट कलर्ड इमेज शेप माइंड मैपिंग पिक्चर शो द थॉट विद मैनी स्ट्रिंग बेटर हाईलाइटिंग द नोटवर्दी पार्ट। इसके अंदर क्या होता है, कंट्रास्ट कलर इमेजेस शेप्स वगैरह का यूज करके माइंड मैपिंग पिक्चर शो करी जाती हैं जिससे हम क्या एक अच्छे हाईलाइटिंग वाला पार्ट क्रिएट कर पाते हैं और जिससे हमारी आपके आइडिया अच्छे से एक्सप्रेस हो पाता है कि कोई पर्सन किस तरीके का आइडिया जनरेट कर रहा है। नेक्स्ट है रोल प्लेइंग, ये एक अनदर टेक्निक है। तो इन दिस स्ट्रेटेजी द पार्टिसिपेंट एडॉप्ट वेरियस कैरेक्टर टू परफॉर्म। इसके अंदर क्या करा जाता है, जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें अलग अलग कैरेक्टर का रोल दे दिया जाता है जो उन्हें परफॉर्म करना होता है। इट ऑल्सो हैज अ प्लेफुल एंड क्रिएटिव कैरेक्टर। इससे क्या होता है, उनका कैरेक्टर प्लेफुल और क्रिएटिव हो जाता है और वो अच्छे से अपने आइडिया को जनरेट कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं। नेक्स्ट है स्टोरी बोर्डिंग। तो दिस टेक्निक इंटेल क्रिएटिंग स्टोरी बोर्ड टू स्पार्क क्रिएटिविटी। इसके अंदर जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं उन्हें स्टोरी बोर्डिंग करी जाती है, मतलब एक तरीके से उनसे स्टोरी की फॉर्म में आइडिया जनरेट करवाया जाता है। इट इंक्लूड इमेजेस ग्राफिक्स एंड अदर डिटेल टू गिव आइडिया एंड इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन। और उन्हें अपना आइडिया प्रेजेंट करने के लिए इमेजेस ग्राफिक्स और कई सारी अलग अलग चीजों का यूज करने दिया जाता है जिससे वो एक इम्प्रेसिव प्रेजेंटेशन क्रिएट कर सके अपने आइडिया की। नेक्स्ट टेक्निक है आपकी कोलैबोरेशंस। तो दिस मेथड इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी एंड इन्वॉल्व ऑल द पार्टिसिपेंट वर्किंग टुगेदर टू जनरेट आइडिया।
ये क्या है, ये अपने आप में एक सेल्फ एक्सप्लेनेटरी तरीका हैगा जिसके अंदर कई सारे पार्टिसिपेंट्स इन्वॉल्व होते हैं जो कि एक साथ मिलकर काम करते हैं कोई आइडिया जनरेट करने के लिए। द लाइक्लीहुड ऑफ कमिंग अप विद ओरिजिनल आइडिया इंक्रीज विद डाइवर्सिटी ऑफ टीम। और एक अच्छा आइडिया हमें मिल पाता है क्योंकि जो टीम होती है वो डाइवर्स होती है, अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, उनका अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू होता है, तो उनमें से जिसका भी आइडिया सबसे बेस्ट होता है वो चूज कर लिया जाता है। ये आपकी टेक्निक्स थी आइडिया जनरेशन की। आइडिया जनरेशन के बाद नेक्स्ट स्टेप होता है आपका इनोवेशन। तो इनोवेशन इंप्लाइज डूइंग न्यू थिंग और डूइंग थिंग दैट आर ऑलरेडी बीइंग डन इन न्यू वेज। इनोवेशन का मतलब क्या होता है, या तो कोई नई चीज करना या फिर जो पहले से चीजें हैं उन्हें न्यू तरीके से न्यू वे से करना, वो कहलाता है आपका इनोवेशन। इट में ओकर इन द फॉलोइंग फॉर्म। किस किस तरीके से इनोवेशन हो सकता है, पहला आएगा इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट नॉट येट बीन टेस्टेड एंड कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड। एक ऐसा न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस इंट्रोड्यूस करना जो अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता था। इसके अलावा इंट्रोडक्शन ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट विद विच द कंज्यूमर आर नॉट फैमिलियर और इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू क्वालिटी इन एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट। या तो कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना है जिसके बारे में अभी तक कंज्यूमर को पता ही नहीं था, या फिर जो पहले से प्रोडक्ट हैगा उसमें कोई न्यू क्वालिटी इंट्रोड्यूस करना, ये भी आपका इनोवेशन है। फिर और क्या होता है इनोवेशन, तो लोकेटिंग अ न्यू सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट वर नॉट एक्सप्लॉइटेड अर्लियर। जो हमारा रॉ मटेरियल है और सेमी फिनिश्ड गुड्स देगा उसका नया सोर्स डिटरमाइन करना, इंट्रोड्यूस करना। इसके अलावा ओपनिंग अ न्यू मार्केट देयर टू अनएक्सप्लॉइटेड वेयर द कंपनी प्रोडक्ट वाज नॉट सोल्ड अर्लियर। एक न्यू मार्केट इंट्रोड्यूस करवाना है जिसमें अभी तक कंपनी का प्रोडक्ट बिकता ही नहीं था। इसके अलावा डेवलपिंग अ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, या फिर मीन्स ऑफ प्रोडक्शन के नए नए तरीके ढूंढना, डेवलप करना। तो ये सारी चीजें आपकी इनोवेशन के अंदर इंक्लूड करी जाती हैं, ठीक है। सोर्सेज क्या क्या होते हैं इनोवेशन के, मतलब इनोवेशन होता किस किस रीजन से है, कैसे कैसे इनोवेशन हो पाता है। तो सबसे पहला होता है इसमें रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो साइंटिफिक डिस्कवरी इनोवेशन ऑफन इमर्ज फ्रॉम साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट। जो इनोवेशन होता है वो ज्यादातर कहाँ से आता है, साइंटिफिक रिसर्च और टेक्नोलॉजी ब्रेकआउट से आता है। इन्वेस्टमेंट इन R&D एक्टिविटी कैन लीड द डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस और सर्विस। तो जितनी ज्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट होगी उतनी ही ज्यादा पॉसिबिलिटी होती है कि किसी न्यू प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस का डेवलपमेंट हो पाएगा। नेक्स्ट होता है मार्केट नीड एंड कस्टमर फीडबैक। तो कस्टमर फीडबैक, लिसनिंग टू कस्टमर नीड एंड फीडबैक इज क्रूशियल सोर्स ऑफ इनोवेशन। और किस तरीके से इनोवेशन आती है, तो जब हम कस्टमर्स की नीड्स और उनकी फीडबैक को सुनते हैं कि कस्टमर की क्या नीड्स है और उनका क्या रिस्पॉन्स है एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट के बारे में, तब इनोवेशन क्रिएट होती है। तो अंडरस्टैंडिंग मार्केट डिमांड एंड रिस्पॉन्डिंग टू कस्टमर प्रेफरेंस कैन ड्राइव द डेवलपमेंट ऑफ न्यू एंड इम्प्रूव प्रोडक्ट। तो जब हम मार्केट की डिमांड को समझते हैं और कस्टमर की जो प्रेफरेंस है उसके लिए रिस्पॉन्ड करते हैं जैसा उन्होंने फीडबैक दिया, तो इससे क्या हो पाता है, न्यू और इम्प्रूव्ड प्रोडक्ट डेवलप होता है, वो भी आपका इनोवेशन बन जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी एंड इंफॉर्मेशन, तो एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी जब होती है तो इनोवेशन होता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट इंक्लूड डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कैन बी अ सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ इनोवेशन। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में क्या आता है, डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर हम डेवलपमेंट करें जिससे क्या हो, कोई न्यू टेक्नोलॉजी डेवलप हो, कोई एक और इससे एक न्यू इनोवेशन हो जाए। इसके अंदर न्यू टूल्स, सॉफ्टवेयर एंड प्लेटफॉर्म कैन बी इनेबल नोवेल सॉल्यूशन एंड बिजनेस मॉडल। न्यू टूल्स डेवलप होते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर और न्यू प्लेटफॉर्म डेवलप होते हैं इसके अंदर, तो वो भी आपका एक इनोवेशन का पार्ट बन जाता है। इसके अलावा कॉम्पिटिटर एनालिसिस, तो बेंचमार्किंग। तो मॉनिटरिंग एंड एनालाइजिंग कॉम्पिटिटर कैन इंस्पायर इनोवेशन। जब हम अपने कॉम्पिटिटर को मॉनिटर करते हैं, उसे एनालाइज करते हैं, तो उससे भी हमें, अगर वो कोई न्यू प्रोडक्ट बना रहा होता है, न्यू टेक्नोलॉजी, न्यू सर्विस प्रोवाइड करवा रहा होता है, तो वैसी ही चीज फिर हम भी डेवलप करने की कोशिश करते हैं और वही चीज आपका इनोवेशन होता है। ऑब्जर्विंग व्हाट वर्क वेल इन द मार्केट एंड आइडेंटिफाइंग एरिया वेयर कॉम्पिटिटर फॉल शॉर्ट। हम इसमें क्या करते हैं, मार्केट में अच्छे से क्या चीज चलेगी वो जानते हैं, और हमारा जो कॉम्पिटिटर है वो किन एरियाज में शॉर्ट कमिंग है, मतलब वो उन एरियाज को फुलफिल नहीं कर पा रहा है, वो हम जानते हैं, कैन लीड टू इम्प्रूवमेंट एंड न्यू आइडिया। तो इससे क्या होता है, हम अपने एग्जिस्टिंग चीज में इम्प्रूवमेंट करते हैं या कोई न्यू आइडिया डेवलप कर लेते हैं। इसके अलावा क्रॉस कंट्री इंस्पिरेशन, तो एडेप्टेशन ऑफ आइडिया। इनोवेशन कैन एडेप्टेड फ्रॉम वन इंडस्ट्री टू अनदर। इनोवेशन को हम और कैसे ला सकते हैं, और क्या सोर्स होता है, तो हम एक इंडस्ट्री से दूसरी इंडस्ट्री में इनोवेशन को एडेप्ट कर सकते हैं। क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन इन्वॉल्व टेकिंग सक्सेसफुल आइडिया और प्रैक्टिस फ्रॉम वन सेक्टर एंड अप्लाइंग देम इन डिफरेंट कंटेक्स्ट। इसके अंदर क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन में क्या होता है,
एक सेक्टर में आपका जो सक्सेसफुल आइडिया या प्रैक्टिस है उसे हम अप्लाई करते हैं दूसरे कंटेक्स्ट में या दूसरे सेक्टर में, वो कहलाता है आपका क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन। नेक्स्ट आता है आपका सोर्स ऑफ इनोवेशन में कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, जिसमें आपका पार्टनरशिप एंड अलायंसेस आते हैं। कोलैबोरेटिंग विद अदर ऑर्गेनाइजेशन, रिसर्च इंस्टीट्यूशन और स्टार्टअप कैन फोस्टर इनोवेशन। जब हम कोलैबोरेट करते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, दूसरे रिसर्च इंस्टीट्यूशन के साथ या स्टार्टअप के साथ, तो इससे क्या होता है, इससे भी इनोवेशन होता है। शेयरिंग आइडिया एंड रिसोर्स थ्रू पार्टनरशिप कैन लीड टू डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट और सॉल्यूशन। जब हम शेयर करते हैं अपने आइडियाज को और रिसोर्सेज को अपने पार्टनरशिप के अंदर, तो इससे क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट और सॉल्यूशन की डेवलपमेंट हो जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट सोर्स है आपका एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड आइडियाज। तो इसमें आता है आपका इंटरनल ब्रेनस्टॉर्मिंग। एनकरेजिंग अ कल्चर ऑफ इनोवेशन विद इन द ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू क्रिएटिव आइडियाज फ्रॉम द एम्प्लॉय। जब हम एनकरेज करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक क्रिएटिव कल्चर को, तो इससे क्या होगा, न्यू न्यू आइडियाज आएंगे हमारे पास, क्रिएटिव आइडियाज आएंगे एम्प्लॉय से। एम्प्लॉय ड्राइवन इनोवेशन प्रोग्राम एंड ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन प्रोवाइड अ प्लेटफॉर्म फॉर न्यू कंसेप्ट। और जो एम्प्लॉय के इनोवेशन प्रोग्राम और ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होते हैं, उनसे हमें न्यू न्यू कंसेप्ट्स के बारे में पता चलता है। फिर आता है आपका रेगुलेटरी चेंज एंड कंप्लायंसेस। तो एडेप्टेशन टू रेगुलेशन, चेंज इन रेगुलेशन और कंप्लायंस रिक्वायरमेंट कैन लीड टू इनोवेशन एज कंपनीज एडजस्ट देयर प्रैक्टिस एंड प्रोसेस टू मीट न्यू स्टैंडर्ड टू टेक एडवांटेज ऑफ इमर्जिंग अपॉर्चुनिटीज। जब क्या होता है, रेगुलेशंस में या कंप्लायंसेस में चेंज होता है, तो उससे भी इनोवेशन होता है, क्योंकि कंपनीज को अब अपने आप को, जो उनकी प्रैक्टिस है, उनके प्रोसेस हैं, उन्हें न्यू स्टैंडर्ड के साथ मीट आउट करना होता है, उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करना होता है, जिससे उन्हें इमर्जिंग अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट मिल सके। तो वो जो ये चेंजेस करते हैं, इससे भी ये आपका इनोवेशन ही होता है। तो ये आपके कुछ 8 सोर्सेज से जो मैंने आपको बताए कि किन किन सोर्सेज से आपकी इनोवेशन हो सकती है। नेक्स्ट स्टेप आता है आपका जो, वो है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या होती है, क्रिएटिविटी इज अ परक्विजिट फॉर इनोवेशन एंड इट कैन डेवलप इन एनी इंडिविजुअल, स्पेशली व्हेन देयर इज अ कंसर्न फॉर एक्सीलेंस। क्रिएटिविटी क्या है, इनोवेशन के लिए परक्विजिट है एक क्रिएटिविटी। अगर क्रिएटिविटी नहीं है तो कोई पर्सन इनोवेटिव नहीं हो सकता है। और ये क्या, इट कैन बी डेवलप्ड इन एनी इंडिविजुअल, इसे हम किसी भी एक इंडिविजुअल में डेवलप कर सकते हैं जिसे एक्सीलेंस चाहिए हो। क्रिएटिविटी डिफाइंड एज एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू द एग्जिस्टेंस। क्रिएटिविटी क्या होता है, मतलब क्या होता है क्रिएटिविटी का, तो एग्जिस्टेंस में किसी नई चीज को लेकर आना, वो एबिलिटी जो कि किसी नई चीज को बनाए या क्रिएट करे, वो चीज कहलाती है आपकी क्रिएटिविटी। द एम्फेसिस इज ऑन द एबिलिटी एंड नॉट द एक्टिविटी। जो इसमें एम्फेसिस है वो एबिलिटी पर होता है, ये एक तरीके की एबिलिटी होती है, ये कोई एक्टिविटी नहीं होती है। A creative person must conceive of something new and envision how it will be useful to society। एक क्रिएटिव पर्सन होता है, वो क्या करता है, कंसीव करता है कोई न्यू चीज, और ये जानता है कि ये सोसाइटी के लिए किस तरीके से यूजफुल होगी। द एक्शन ऑफ पुटिंग द कंसीव्ड आइडिया टू यूज इज अनदर इशू। इसके अंदर सिर्फ वो कंसीव करता है, उसको पुट करना एक्शन में, वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता है। अब क्रिएटिविटी की स्टेजेस क्या क्या होती हैं, मतलब किस किस तरीके से क्या क्या स्टेप्स होते हैं क्रिएटिविटी में। तो सबसे पहले आइडिया जर्मिनेशन। तो द जर्मिनेशन स्टेज इज शोइंग स्टेज ऑफ द प्रोसेस। हिस्ट्री रिवील्स दैट मोस्ट क्रिएटिव आइडिया कैन ट्रेस टू इंडिविजुअल इंटरेस्ट इन और क्यूरियोसिटी अबाउट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम और एरिया ऑफ इंक्वायरी। आइडिया जनरेशन क्या है, एक सोइंग स्टेज होती है इस प्रोसेस में, जो हम पहले से जानते आए हैं, पहले की चीजों से पता लगता है कि ये क्रिएटिव आइडिया तभी बनता है जब किसी इंडिविजुअल का किसी चीज में इंटरेस्ट होता है या क्यूरियोसिटी होती है किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम में या किसी स्पेसिफिक इंक्वायरी में, तभी वो आइडिया जनरेट कर पाता है एक अच्छा। नेक्स्ट है आपका प्रिपरेशन। तो वंस अ सीड ऑफ क्यूरियोसिटी हैज टेकन द शेप ऑफ फोकस्ड आइडिया, द क्रिएटिव पर्सन विल मेक थ्रू सर्च एंड एप्रोप्रिएट आंसर। अब एक बार किसी पर्सन के अंदर क्यूरियोसिटी आ जाती है, उसे पता लग जाता है कि मेरे को किस चीज के बारे में जानना है, तो फिर वो पर्सन क्या करता है, उसके बारे में सर्चेस करनी शुरू कर देता है एक एप्रोप्रिएट आंसर पाने के लिए। उसके बाद आता है आपका इनकम्बेशन। तो क्रिएटिव पीपल एंड पीपल विद विजन ऑफन कंसंट्रेट इंटेंसली ऑन आइडिया, बट इन मोस्ट केसेस दे सिंपली अलाउ आइडिया टाइम टू ग्रो विदाउट इंटरनेशनल एफर्ट्स। अब एक क्रिएटिव पीपल होता है या ऐसा पर्सन जिसके पास कोई विजन है, वो क्या करता है, फोकस करता है, अपने कॉन्सेंट्रेट करता है आइडिया पर, लेकिन ज्यादातर केसेस में वो सिंपली अलाउ करता है कि थोड़ा सा वो और ग्रो कर पाए इस आइडिया को, जिससे इसके बारे में और समझना सिंपल हो जाए। इनकम्बेशन क्या होता है, इनकम्बेशन इज अ स्टेज ऑफ म्यूलिंग इट ओवर व्हाइल द सबकॉन्शियस इंटेलेक्चुअल कंट्रोल दैट द होल क्रिएटिव प्रोसेस। This is no doubt a crucial aspect of creativity because when imaginative people concisely focus on a problem, they behave rationally in their search for systematic solution.
इनकम्बेशन क्या होता है, ये एक तरीके का वे हैगा, जिस स्टेज हैगी जिसके अंदर जो इमेजिनेटिव पर्सन होता है वो अब क्या करता है, कॉन्शियसली फोकस करता है प्रॉब्लम पर और उसके लिए रिएक्ट करता है और उसका एक सिस्टमैटिक सॉल्यूशन ढूंढता है। नेक्स्ट आता है आपका इल्यूमिनेशन। तो इल्यूमिनेशन ऑकर व्हेन अ सर्टेन आइडिया रिसरफेस और एज अ रियलिस्टिक क्रिएशन। इल्यूमिनेशन क्या होता है, जो हमारा आइडिया हैगा उसे हम रिसरफेस करके देखें रियलिस्टिक सिचुएशन में। मोस्ट क्रिएटिव पीपल नॉर्मली पास थ्रू न्यूमरस साइकिल ऑफ प्रिपरेशन एंड इनकम्बेशन रिसर्चिंग द फुल मीनिंग ऑफ आइडिया। इन इल्यूमिनेशन में क्या होता है, हम एक तरीके से जो हमारा आइडिया है जो अभी तक हमारे माइंड में है उसे हम रियल सिचुएशन में इमेजिन करके देखते हैं। लास्ट होता है इसमें वेरिफिकेशन। तो एन आइडिया इल्यूमिनेटेड इन द माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल इज ए लिटिल मीनिंग अंटिल वेरीफाइड एज रियलिस्टिक एंड यूजफुल। तो जो इल्यूमिनेटेड आइडिया होता है किसी इंडिविजुअल के माइंड में, उसमें अभी भी बहुत छोटे चांसेस होते हैं जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाता है यूजफुल कि वो यूजफुल है या नहीं है। द सिग्निफिकेंस ऑफ एंटरप्रेन्योरियल एफर्ट लाई इन फैक्ट दैट इट इज एसेंशियल टू ट्रांसलेट एन इल्यूमिनेटेड आइडिया इनटू अ वेरीफाइड रियलिस्टिक एंड यूजफुल एप्लीकेशन। तो ये एसेंशियल होता है कि जो इल्यूमिनेटेड आइडिया है उसे एक वेरीफाइड रियलिस्टिक एंड यूजफुल अप्लाई करा जाए। ये आपके स्टेप्स होते हैं क्रिएटिविटी के प्रोसेस में, ठीक है। नेक्स्ट है चैलेंजेस इन मैनेजिंग इनोवेशन। यहाँ पर आपके ये जो स्टेप्स थे 3 हमने देखे इसमें, वो आपके खत्म हो जाते हैं। अब आता है कि एक इनोवेशन में को मैनेज करने में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। तो सबसे पहला चैलेंज होता है रिस्क मैनेजमेंट का। रिस्क मैनेजमेंट में क्या आता है आपका, अनसर्टेनिटी। तो इनोवेशन इनहेरेंटली इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड मैनेजिंग द रिस्क एसोसिएटेड विद न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मॉडल कैन बी चैलेंजिंग। जो इनोवेशन होता है वो पूरी तरीके से अनसर्टेन होता है, कुछ नहीं पता होता कि ये इनोवेशन सक्सेसफुल होगा, अनसक्सेसफुल होगा, क्या होगा। तो इसलिए रिस्क मैनेज करना न्यू आइडिया टेक्नोलॉजी और बिजनेस मॉडल से रिलेटेड वो एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क आपका हो जाता है। नेक्स्ट है कल्चरल रेजिस्टेंस। कल्चरल रेजिस्टेंस में आपका क्या आता है, जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है वो कैसे चैलेंजिंग है। तो रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन कल्चर कैन impede इनोवेशन एफर्ट। एम्प्लॉय एंड स्टेक होल्डर में बी हेजिटेट टू अडॉप्ट न्यू प्रैक्टिस हिंडरिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इनोवेटिव आइडिया। क्या बोला है, रेजिस्टेंस टू चेंज विद इन ऑर्गेनाइजेशन कल्चर। पहले से जो ऑर्गेनाइजेशन का कल्चर है उसके अंदर कोई भी चेंज लाने में रेजिस्टेंस, ये एक आपका चैलेंज होता है, क्योंकि जो एम्प्लॉय और स्टेक होल्डर होते हैं वो हेजिटेट होते हैं किसी भी न्यू प्रैक्टिस को अडॉप्ट करने से और हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं उस न्यू आइडिया को इम्प्लीमेंट, इनोवेटिव आइडिया को इम्प्लीमेंट होने से। नेक्स्ट आता है आपका चैलेंज, वो होता है रिसोर्स एलोकेशन, जिसके अंदर आपका क्या आता है, बजट कंस्ट्रेंट आता है। तो एलोकेटिंग रिसोर्स इंक्लूडिंग फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड टाइम रिसोर्स। रिसोर्स एलोकेट के अंदर करने के अंदर आपका क्या क्या आता है, फाइनेंशियल, ह्यूमन और टाइम रिसोर्स को एलोकेट करना टू सपोर्ट इनोवेशन इनिशिएटिव कैन बी चैलेंज। क्योंकि इसके अंदर जो ये इनोवेशन का इनिशिएटिव है वो ये इन सारी चीज़ों के जैसे वो एक चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि इतने फाइनेंशियल, ह्यूमन और टाइम रिसोर्सेज नहीं होते हैं कि उन्हें इतने अच्छे तरीके से एलोकेट करा जाए। तो कंपटीशन फॉर रिसोर्स विद एग्जिस्टिंग मोर स्टेबलाइज्ड प्रोजेक्ट में अराइव। क्योंकि पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन के अपने प्रोजेक्ट होते हैं जिनमें वो रिसोर्सेज एलोकेट हो रखे होते हैं, अब उनमें से ही हमें कॉम्प्रोमाइज करके थोड़ा इस न्यू वाले आइडिया में वो रिसोर्सेज को इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा थोड़ा सा चैलेंजिंग टास्क हो जाता है आपका। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म फोकस। तो प्रेशर फॉर क्विक रिजल्ट, ये आपका एक चैलेंज है। तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफन फेस प्रेशर टू डिलीवर इमीडिएट रिजल्ट विच कैन हिंडर लॉन्ग टर्म इनोवेशन इनिशिएटिव। कई सारी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, जो क्रिएटिव पर्सन होता है, इनोवेटिव पर्सन होता है, या जो भी ग्रुप होता है जो इनोवेशन कर रहा होता है, उसके ऊपर प्रेशर होता है कि उन्हें शॉर्ट टर्म में रिजल्ट जनरेट करना होता है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, ताकि ऑर्गेनाइजेशन को उन पर एक तरीके से ट्रस्ट हो सके। जिससे क्या होता है, जो लॉन्ग टर्म इनोवेशन इनिशिएटिव होता है उसमें हिंड्रेंस क्रिएट हो जाती है। बैलेंसिंग शॉर्ट टर्म गोल विद स्ट्रेटेजिक फ्यूचर ओरिएंटेड अप्रोच इज क्रिटिकल। तो इसीलिए जो शॉर्ट टर्म गोल है उसको फ्यूचर और स्ट्रेटेजिक ओरिएंटेड अप्रोच के साथ क्या करना, कॉप अप कर पाना एक क्रिटिकल प्रोसेस फिर हो जाता है और ये चैलेंजिंग हो जाता है इनोवेशन के लिए। नेक्स्ट है लैक ऑफ क्लियरिटी इन गोल्स। तो इसके अंदर आपका क्या आता है, अनक्लियर ऑब्जेक्टिव आ जाता है। तो लैक ऑफ क्लियर एंड वेल डिफाइंड इनोवेशन गोल एंड ऑब्जेक्टिव कैन लीड टू कंफ्यूजन एंड मेक इट डिफिकल्ट टू टीम टू अलाइन देयर एफर्ट टुवर्ड अ कंपनी कॉमन पर्पस। तो लैक ऑफ क्लियरिटी में क्या आता है कि क्लियरिटी नहीं है इनोवेशन से रिलेटेड कि क्या गोल्स होने चाहिए, ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, जिससे क्या होती है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है टीम्स के लिए और वो अपने एफर्ट्स को कंपनी के एक कॉमन पर्पस के लिए नहीं लगा पाते हैं। तो ये भी एक चैलेंज बन जाता है इनोवेशन के अंदर आपका। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस टू फेलियर, जिसके अंदर फियर ऑफ फेलियर आता है। तो अब फियर ऑफ फेलियर कैन स्टिफल क्रिएटिविटी एंड रिस्क टेकिंग।
ये फियर कि हमारा जो इनोवेटिव आइडिया है वो फेल हो जाएगा, ये जो फियर होता है इससे क्या होता है, क्रिएटिविटी और रिस्क टेकिंग कम हो जाती है। ऑर्गेनाइजेशन नीड टू क्रिएट अ कल्चर दैट वी फेलियर एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी रेदर देन नेगेटिव आउटकम। तो इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन को क्या करना चाहिए, फेलियर को एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी बताना चाहिए, ना कि उसे एक नेगेटिव आउटकम की तरह ट्रीट करना चाहिए, जिससे जो इनोवेटिव पर्सन्स हैं और पीपल्स हैं ऑर्गेनाइजेशन में वो मोटिवेट रहें और इनोवेशन करते रहें। नेक्स्ट है आपका कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन। तो कम्युनिकेशन चैलेंज में आता है इसके अंदर आपका, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन इज क्रूशियल इन इनोवेशन प्रोसेस। एक इनोवेशन के प्रोसेस में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ब्रेकडाउन इन कम्युनिकेशन बिटवीन डिफरेंट डिपार्टमेंट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग एंड हिंडर प्रोग्रेस। तो कम्युनिकेशन के अंदर ब्रेकडाउन अगर होता है, मतलब कोई भी कम्युनिकेशन गैप होता है, तो इससे दो जो अलग अलग डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन है उनके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है और इनोवेशन के प्रोसेस में एक हिंड्रेंस क्रिएट हो सकती है आपकी। नेक्स्ट है अलाइनमेंट टू स्ट्रेटेजी। तो स्ट्रेटेजिक अलाइनमेंट आती है इसके अंदर, तो इंश्योरिंग दैट इनोवेशन एफर्ट अलाइन विद ओवरऑल बिजनेस स्ट्रेटेजी कैन बी चैलेंजिंग। तो अगर ऐसा नहीं होगा, जो इनोवेशन के एफर्ट हैं वो बिजनेस की स्ट्रेटेजी के साथ अलाइन नहीं करेंगे तो वो चैलेंजिंग हो जाएगा। इनोवेशन इनिशिएटिव शुड सपोर्ट द ऑर्गेनाइजेशन लॉन्ग टर्म गोल एंड विजन। तो इनोवेशन इनिशिएटिव ऐसे होने चाहिए जो ऑर्गेनाइजेशन के लॉन्ग टर्म गोल और विजन को सपोर्ट करते हो, तभी वो चैलेंजिंग नहीं होगा, वरना ये एक हिंड्रेंस क्रिएट करेगा फिर इनोवेशन के अंदर। नेक्स्ट है आपका टैलेंट मैनेजमेंट। तो इसके अंदर आती है आपकी स्किल एंड एक्सपर्टीज, आइडेंटिफाइंग अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग इंडिविजुअल विद राइट स्किल एंड एक्सपर्टीज फॉर इनोवेशन कैन बी चैलेंजिंग। क्या बोला है कि ऐसे एक्सपर्ट को आइडेंटिफाई करना, अट्रैक्ट करना और रिटेन करना जिसके पास राइट स्किल और राइट एक्सपर्टीज हो इनोवेशन के लिए, ये एक बहुत ज्यादा चैलेंजिंग टास्क होता है, क्योंकि हर उसके लिए हमें काफी सारे रिसर्चेस करने पड़ेंगे, काफी सारे प्रोसेस परफॉर्म करने पड़ेंगे और इतना रिसोर्सेज नहीं होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के बाद कि वो ये सारे प्रोसेस कर सके। नेक्स्ट आता है आपका लैक ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, जिसके अंदर आता है आपका सीलियोस और डिपार्टमेंट ऑपरेटिंग इन सीलियोस कैन इम्प्लीड कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग ऑफ आइडिया। इफेक्टिव इनोवेशन ऑफन रिक्वायर क्रॉस फंक्शनल कोऑपरेशन एंड नॉलेज एक्सचेंज। क्या बोला है, डिपार्टमेंट जो अलग अलग डिपार्टमेंट ऑपरेट हो रहे हैं उनके बीच में अगर कोलैबोरेशन नहीं होगा, कोऑपरेशन नहीं होगा, वो एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो हिंड्रेंस क्रिएट कर देंगे। क्योंकि एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन के लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है कि जो क्रॉस फंक्शनल डिपार्टमेंट्स होंगे वो कोऑपरेशन करें, नॉलेज को अपनी एक्सचेंज करें, जिससे एक अच्छा इनोवेटिव आइडिया क्रिएट हो सके। ठीक है, तो ये आपके टोटल 10 तरीके आएंगे, जो कि मतलब 10 चीजें आएंगी जो कि चैलेंज क्रिएट करती हैं इनोवेशन के अंदर। कौन कौन सी है, एक बार मैं फिर से नाम बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट आता है आपका, फिर कल्चरल रेजिस्टेंस आ जाता है, इसके अलावा रिसोर्स एलोकेशन, शॉर्ट टर्म फोकस, लैक ऑफ क्लियरिटी इन गोल्स, रेजिस्टेंस टू फेलियर, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन, अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजी, टैलेंट मैनेजमेंट एंड लैक ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन। ठीक है, ये था आपका इनोवेशन का कंसेप्ट। यहाँ पर आपका ये कंसेप्ट खत्म हो जाता है। इसी के साथ आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करेंगे, क्योंकि आगे न्यू कंसेप्ट स्टार्ट हो रहा है जो आगे के बचे हुए टाइम में कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि थोड़ा ही टाइम बाकी है। तो इसको हम कवर करेंगे वीडियो के पार्ट नंबर 2 में। तब तक के लिए आप आज की इस वीडियो को लाइक करें। होप सो आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें इस टाइप के और कंटेंट के लिए। अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में न्यू कंटेंट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।